दोस्तों, एक शादी समारोह में एक जयमाला का स्टेज लगा हुआ होता है और वो स्टेज बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया होता है। उस स्टेज पर एक दुल्हन और एक दूल्हा अपने अपने हाथों में जयमाला लिए खड़े हुए होते हैं। स्टेज के नीचे जो भी पब्लिक बैठी हुई होती है, सबकी निगाहें टकटकी मारते हुए दूल्हा और दुल्हन की तरफ होती है। दोस्तों, ऐसे ही जब दुल्हन अपने उस जयमाला को लेकर के दूल्हे के गले में जब डाल देती है और दूल्हा भी जब अपना जयमाला दुल्हन के गले में जैसे ही पहनाता है, तभी दुल्हन को अचानक सा चक्कर आता है और दुल्हन वहीं स्टेज पर चक्कर खा करके बेहोश हो जाती है। इतने में जो पब्लिक होती है उनमें एक हंगामा मच जाता है, एक हलचल सा मच जाता है। सब लोग स्टेज पर जाते हैं और दुल्हन के चेहरे पर पानी का छींटा मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब इसे पानी का छींटा देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी इस दुनिया में ये लड़की नहीं रही और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा हो गई। अब दोस्तों, उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि इस लड़की को हार्ट अटैक आया है। दोस्तों, अब बुरी तरह से मातम छा जाता है उस शादी समारोह में। जो कन्या पक्ष होती है वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं। माँ और बाप का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और बारात उसी समय निरस्त हो जाती है। और जो लड़के का बाप होता है, यानी जो दूल्हे का बाप होता है, वो अपनी बारात उसी रात को लेकर के वो अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वो अपने बेटे की एक और रिश्ता तय करता है और वो रिश्ता जब पूरी तरह से तय हो जाता है, तो जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वो अपने बेटे को समेत लेकर के उस दुल्हन को सगाई के लिए गया होता है। जब उस दुल्हन की सगाई करने के लिए जब लड़के का बाप अपने बेटे सहित जाता है, तो उधर जब ये दूल्हा अपनी उस दुल्हन के उंगली में अंगूठी पहनाता है, तो उसका भी वही हाल होता है। वो भी चक्कर खाकर गिर जाती है और वहीं पर उसकी भी डेथ हो जाती है। वो जब मर जाती है तो उसके परिजन भी बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं। अब दोस्तों, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि लड़की को अचानक सा हार्ट अटैक आया और लड़की मर गई। अब दोस्तों, उसके बाद में जो दूल्हे का बाप होता है वो वहाँ से भी आता है और बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है कि हमारे बेटे के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दो-दो लड़कियों की मृत्यु हो गई? अब दोस्तों, उसके बाद में जो दूल्हे का बाप होता है वो कहता है कि ना अब की बार मैं जयमाला का कार्यक्रम करूंगा और ना ही अपने बेटे की सगाई कराऊंगा। दोस्तों, जब दूल्हा अपनी बारात को लेकर के जाता है तीसरे स्थान पर, तो जब पूरी तरह से सारे माहौल खत्म हो जाते हैं और जब वो समय आता है, जब सिंदूर पड़ने का वक्त आता है, तो दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे ले रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही 7 फेरा खत्म होता है, तभी दूल्हा जब अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर डालने चाहता है, तभी वो दुल्हन भी अचानक से उसे भी चक्कर आता है और वो भी उसी मंडप में ही गिरती है और वो भी मर जाती है। दोस्तों, उसके बाद में उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाता है और ये जो दूल्हा होता है ऐसे इसके साथ में 3 बार हो चुका होता है, जिसकी वजह से पब्लिक कहने लगती है कि इस दूल्हा ही नक्षत्र है, इस दूल्हे के अंदर कोई जादू है या ये दूल्हा ऐसा कोई काम करता है जिससे हर दुल्हन मर जा रही है। दोस्तों, यह सुन करके कन्या पक्ष के लोग जा कर के पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद में दूल्हा और दूल्हे का बाप उस जेल में बंद हो जाते हैं। पुलिस बेरहमी से दोनों को मार रही होती है और कहते हैं कि साले वो राज क्या है जो तुम लोग बारात लेकर जाते हो और हर एक दुल्हन को जान से मार देते हो। दोस्तों, उसका बाप कहता है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, हर दुल्हन हर लड़की मर जा रही है। वो जो दूल्हा होता है वो भी कहता है कि सर कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहेगा कि मेरी शादी ना हो। दोस्तों, उसके बाद में जो पुलिस होती है कहती है कि साले तुम लोगों को उम्र कैद होगी और तुम लोग इसी जेल में ही सड़ोगे। दोस्तों, उसके बाद में अचानक से जब रात का समय आता है, तो ठीक 12 बजे एक ऐसी हवा चलती है कि जिससे उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। जेल के अंदर जितने भी सारे कैदी होते हैं सब नींद में हो जाते हैं और पुलिसकर्मी को भी अचानक से नींद आ जाती है। सभी स्टाफ सो जाते हैं और अचानक से उस जो कटघरे का जो ताला होता है वो अचानक से टूट करके खुल जाता है और पूरी तरह से लॉकअप खुल जाता है। उसके बाद में जब दूल्हे का लॉकअप खुल जाता है, तो दूल्हा वहाँ से निकल करके भागने लगता है और जो दूल्हे का बाप होता है उसका लॉकअप बंद ही रहता है। देखते ही देखते जो दूल्हा होता है वो उस जेल के अंदर से
फरार हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो में, अंत तक देखिए इस कहानी को। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, जिसे सुनने के बाद में आपको अपनी कानों पर, अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा और आप इस कहानी को पूरा सुने बगैर रह नहीं पाएँगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों इस दूल्हे की शादी नहीं हो पाती है। क्यों हर एक दुल्हन मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और क्यों जब इस दूल्हे को जेल में ले जाते हैं तो अचानक से पुलिस वालों को नींद आ जाती है और आधी रात के समय अचानक उस जेल का ताला क्यों टूट करके बिखर जाता है। तो दोस्तों, बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से शहर की है, जिस शहर का नाम बौड़ई बताया जाता है। इसी बौड़ई शहर के इलाके में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है, जिस कॉलेज का नाम घनश्याम उर्वशी कॉलेज बताया जाता है। इसी घनश्याम उर्वशी कॉलेज के अंदर बहुत सारी लड़की और बहुत सारे लड़के पढ़ा करते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज के अंदर लड़कों का हॉस्टल अलग और लड़कियों का हॉस्टल अलग होता है। दोस्तों, एक दिन रात का वक्त होता है और एक कमरे में एक प्रेम नाम का लड़का पढ़ रहा होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती। रात का लगभग घड़ी में 2 बजा हुआ होता है और उस वक्त उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस कॉलेज के ग्राउंड के अंदर कोई बैडमिंटन खेल रहा हो। जब वो अपनी खिड़की से देखता है तो देख करके दंग हो जाता है। उसे पूरी तरह से दिख रहा होता है कि वो कॉलेज का जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में 2 लड़कियां रात के 2 बजे अपने अपने ड्रेस में सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस पहन करके वो बैडमिंटन खेल रही हैं। थोड़ी देर के लिए वो असमंजस में हो जाता है कि इन लड़कियों को दिन में क्या खेलने के लिए जगह नहीं मिलती, ये आधी रात के समय में बैडमिंटन क्यों खेल रही हैं। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और हैरत में पड़ जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा डरा हुआ भी और सहमा हुआ भी होता है। लेकिन वो सोचता है कि चलो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है और मैं इनके खेल को देखता हूँ। वो उस दिन दरवाजे के सामने से उन लड़कियों के बैडमिंटन के खेल को देखने लगता है। दूसरे दिन वो सोचता है कि मुझे तो नींद आती नहीं है 1 बजे के बाद, मैं 1 बजे का अलार्म लगा करके मैं उठ जाऊंगा और इनके खेल को देखा करूंगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन जब वो लड़का 1 बजे का अलार्म लगाता है तो वो सोचता है कि आज फ्रेश होकर के खूब अच्छे मूड से जाऊंगा और इनके खेल को और अच्छे से देखूंगा। लेकिन दोस्तों, अगले दिन जब वो 1 बजे रात जब उठता है तो फ्रेश होकर के जब आता है तो देखता है उस दिन वहां पर बैडमिंटन हो ही नहीं रहा होता है। सिर्फ एक लड़की आकर के एक टेबल पर बैठ करके वो उस बैडमिंटन को अपने एक ही हाथों से ऐसे करके उछाल रही होती है। लेकिन वो लड़का अब तो और खुश हो जाता है। प्रेम जो होता है वो कहता है कि अब तो और अच्छी बात है, इसकी सहेली नहीं आई है और चल करके इससे बातें करने का मौका मिलेगा। जब वो प्रेम नाम का लड़का उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारी सहेली नहीं आई क्या, और तुम अकेले ही बैडमिंटन क्यों खेल रही हो। अब इतने पर वो जो लड़की होती है वो पहले तो थोड़ा गुस्से में प्रेम को देखती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे मारने वाला हो। लेकिन प्रेम कहता है कि क्या हुआ, मैंने कोई गलत कह दिया। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो सहेली है वो 1 महीने के लिए अपने घर चली गई हुई है, क्योंकि उसके भाई की शादी है। अब तो मैं 1 महीने अकेले ही बैडमिंटन खेला करूंगी। लेकिन वो जो प्रेम होता है कहता है कि रात के समय में कोई बैडमिंटन खेलता है क्या, वो भी रात के 2 बजे। लेकिन अगर खेलना भी है तो अगर तुम्हारी सहेली नहीं है तो तुम अकेले ही क्यों खेलने का साहस करती हो। अब इतने पर वो कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर इधर प्रेम जवाब देता है कि देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे खेल में एक प्लेयर बन जाऊंगा। अब वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी सहेली नहीं है तो तुम ही मेरे साथ बैडमिंटन खेलो और दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे। अब दोस्तों, जो प्रेम होता है उस लड़की के साथ बैडमिंटन खेलने लगता है, और प्रेम डरा भी हुआ होता है कि आधी रात के समय में कोई बैडमिंटन क्यों खेलेगा। कौन है ये लड़कियां जो आधी रात के समय में बैडमिंटन खेलने के लिए इस ग्राउंड में आती हैं। लेकिन वो इन बातों को टाल देता है और देखते ही देखते वो सोचता है कि कैसे और क्या करूं जिससे मैं इस लड़की के साथ बैठ करके प्यार भरी बातें करने का कोशिश करूं। तो वो जब लड़की अपनी तरफ से बैडमिंटन को मारती है तो जब मिंटन इसके तरफ, लड़के की तरफ, प्रेम की तरफ आती है तो प्रेम एक ही झटके में इस तरह से मारता है कि जो मिंटन होता है ग्राउंड को पार करते हुए बाहर की ओर निकल जाता है।
इतने पर वो जो लड़की होती है गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आपने ये क्या कर दिया, अब कैसे होगा, जो मिंटन है वो तो खो गया। लेकिन जो प्रेम होता है वो कहता है कि देखो जाने दो ना मिंटन को, रात के समय में काफी देर से हम लोग खेल रहे थे, आइए अब कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं। अब इतने पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। दोनों एक जगह बैठ करके बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में जो प्रेम होता है उस लड़की के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है। दोस्तों, जो लड़की होती है पहले तो वो उसके हाथ को हटाना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेती है। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम को थोड़ा अच्छा लगा कि उसे लगा कि लगता है जो लड़की है ये मुझसे प्रेम करने वाली है। लेकिन अब जब लड़का कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या मैं नाम जान सकता हूँ, तो वो लड़की जो रात के समय में बैडमिंटन खेलने आती थी वो कहती है कि मेरा नाम निशा है और आपका क्या नाम है। लड़का कहता है कि मुझे प्रेम कहते हैं। दोस्तों, दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और देखते ही देखते जो प्रेम होता है, प्रेम उस लड़की के कमर में हाथ लगा देता है और कहता है कि चलिए, अगर आपको नींद आती हो तो आइए हमारे कमरे में साथ बैठ करके बातें करते हैं। वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। अब जो प्रेम होता है वो कहता है कि आइए हमारे कमरे में एक साथ बैठ करके दोनों बातें करते हैं। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और वो प्रेम कहता है कि देखो निशा, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आज तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम हमारे साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे रातों रात यहाँ से जाना होगा। तो लड़का कहता है कि सही बात है, मुझे भी तो चिंता हो जाएगी, अगर कोई देख लेगा हमारे इस प्यार को तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में जो प्रेम होता है उस रात के अंधेरे वाली लड़की के साथ में नाजायज संबंध बनाने लगता है। और दोस्तों, उसके बाद में जब नाजायज संबंध बनाने लगता है तो संबंध बनाते वक्त जो निशा होती है वो उस प्रेम से कहती है कि देखो प्रेम, क्या तुम भगवान को मानते हो? प्रेम कहता है कि ये भगवान क्या होता है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं उसे क्या मानूं। उसके बाद में वो जो निशा नाम की लड़की होती है वो कहती है क्या अगर भगवान को नहीं मानते तो क्या तुम भूत प्रेत को मानते हो? अब जो प्रेम होता है कहता है कि भगवान तो भगवान, लोग भगवान को विश्वास भी करते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत क्या होता है, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। अब इतने पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भूत का साया आ जाए, कोई आत्मा आ जाए तो क्या तुम नहीं डरोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा। अब दोस्तों, ऐसे ही बातों में भोर होने लगता है और वो लड़की कहती है कि मुझे जाने दीजिए, अब मैं तुमसे रोज मिला करूंगी। लेकिन प्रेम कहता है कि अगर जो तुम्हारी सहेली है वो सहेली तुम्हारी अगर आ जाएगी तब तो हमसे मुलाकात तुम्हारी नहीं होगी। वो कहती है कि क्यों नहीं होगी, मैं तुमसे फिर भी मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। अब दोस्तों, उसके बाद में भोर के समय में वो निशा नाम की लड़की उसके पास से निकल करके उसके दरवाजे से ही गायब हो जाती है। अब प्रेम जो होता है वो नींद में हो जाता है, वो सो जाता है। अब जब सुबह हो जाता है तो जो लड़का होता है वो सोचता है कि मैं अगले दिन फिर उस निशा के साथ में इसी तरह से संबंध बनाऊंगा। दोस्तों, अगले रात जब वो प्रेम नाम का लड़का उठ करके ग्राउंड में देखता है तो उस दिन वहां पर कोई नहीं होता है। वो चौंक जाता है, वो डर जाता है कि आज क्या हुआ और ये लड़की क्यों नहीं आई। वो अपने कमरे में अकेले ही उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन पूरी रात इंतजार कर करके थक जाता है। सुबह हो जाती है और वो लड़की नहीं आती है। अब दोस्तों, इतने के बाद जब वो लड़का जो होता है फिर सोचता है कि आज नहीं आई तो क्या हुआ, अब अगली रात को तो जरूर आएगी। लेकिन अगली रात में जब वो लड़का सो रहा होता है तो उस निशा नाम की लड़की का चेहरा उसके सामने आता है। उसे स्वप्न में ऐसा भयानक सपना आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे निशा आकर के उसके सामने खड़ी हो। ऐसा लगता है कि निशा के चेहरे पर, यानी कि एक तरफ का चेहरा बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाई देता है और दूसरी तरफ का चेहरा जो होता है वो पूरी तरह से जला हुआ होता है। वो डर जाता है और बहुत ही ज्यादा अचानक से चिल्लाने लगता है और वो नींद से उठ जाता है। हॉस्टल के जितने सारे लड़के होते हैं उसके दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और कहते हैं कि प्रेम, क्या हुआ, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? वो कहता है कि कुछ नहीं यार, आधी रात के समय में एक ऐसा सपना आया जिससे मैं डर गया। तो सभी लड़के कहने लगते हैं कि तुम तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं हो और तुम एक सपने से कैसे डर गए? वो कहता है कि बस ऐसे ही यार, डर गया।
लेकिन सब लोग उसके कमरे से जाने लगते हैं तो एक लड़के का जो प्रेम होता है वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे यार, तू ही तो मेरा लंगोटिया और तू ही तो मेरा जिगरी यार है, तू मेरे साथ बैठ और तुमसे कुछ बातें करता हूँ। जब प्रेम अपने उस जिगरी यार को ये सारी बातें बताने लगता है तो कहता है कि यार गुलशन, मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ जिस लड़की का नाम निशा है, और वो लड़की आज मेरे सपने में आई और उसका आधा अलंग जला हुआ था और आधा खूब तरह से सजा हुआ था। दोस्तों, यह सुनकर के जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि कौन निशा, और उसका आधा चेहरा जला था और आधा अच्छा था, ऐसा तुम ये सब क्या बता रहे हो? वो कहता है कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ और कई दिन तक उसके साथ में रिलेशन में भी रहा हूँ और उसके साथ में कई दिन तक ऐसे ही संबंध भी बनाया हूँ। यह सुनकर के जो उसका जिगरी यार होता है, जो मित्र होता है, वो काफी हैरत में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर पसीना पसीना आ जाता है और वो प्रेम जो होता है कहता है कि क्या हुआ यार, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार, जिस निशा की तुम बात बता रहे हो, इस निशा को मरे हुए लगभग 4 वर्ष हो गए हैं और तुम किस निशा की बात कर रहे हो और तुमसे वो मिलती है, और ये तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि तुम क्या बता रहे हो। वो कहता है कि अरे छोड़ो ना यार, तुम कैसे कह सकते हो कि निशा मर चुकी है। अब वो कहता है, जब सारी बात बताता है कि जो निशा है वो 4 साल पहले उसे एक कमरे में वो खाना बना रही होती है, अचानक से उसका गैस सिलेंडर फट जाता है और अचानक उस गैस सिलेंडर की वजह से उसके अंदर आग लग जाती है, उसकी शरीर जल जाती है और वो मर जाती है। अब यह सब सुन करके जो प्रेम होता है, प्रेम दंग हो जाता है। वो इस सोच में पड़ गया कि तभी वो जो निशा नाम की लड़की थी मुझे भूत प्रेत की बातें बता रही थी। दोस्तों, अब वो प्रेम कहता है कि यार वो जो लड़की है मेरे से ज़रूर मिलने आएगी। अब दोस्तों, उस दिन वो जो प्रेम होता है कहता है कि दोस्त, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आज रात के समय कैमरा ले करके उस लड़की की सारी जो तुम्हारे साथ हरकत होगी उसे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, जब उसका दोस्त उसके कमरे में छुप करके दरवाजे के कोने में जाता है और जब रात का समय होता है तो फिर से वो निशा नाम की लड़की आती है और उस प्रेम के साथ फिर से नाजायज संबंध बनाने लगती। और जो उसका दोस्त होता है पूरी तरह से जब उस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है तो उस वीडियो के अंदर, तो उस कैमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ही फोटो और प्रेम की ही शक्ल आती थी और उस लड़की की कोई भी फोटो नहीं आती थी और उसे वो लड़की दिखाई भी नहीं देती थी। जब वो लड़की चली गई तो वो जो प्रेम होता है वो पसीने से तरबतर था, वो डर भी रहा था कि मैं एक भूत के साथ में संबंध बना रहा हूँ। अब दोस्तों, वो जब वीडियो को दिखाता है और कहता है कि प्रेम, तू अगर नहीं मानता ना तो तू अगर उसके साथ संबंध बना रहा था तो तुम और वो भी दिखती इस कैमरे में, वो क्यों नहीं दिख रही है? अब इतने पर उस प्रेम को विश्वास हो जाता है और वो लड़का जा करके इस शिकायत को प्रिंसिपल से शिकायत देता है और कहता है कि सर, ऐसी ऐसी बात है, जो ये प्रेम है वो एक निशा नाम की लड़की से प्यार करने लगा है, जो जिस निशा की मौत आज से 4 साल पहले ही हो चुकी है। अब दोस्तों, यह सब सारी बातें जब प्रिंसिपल बताते हैं तो कहते हैं कि बेटा, तुम इस कॉलेज को छोड़ करके चले जाओ, और वो लड़की कई लड़कों को अपना शिकार बना चुकी है। अब दोस्तों, यह सब सुन करके जो प्रेम होता है वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है कि आज के बाद मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगा। अब दोस्तों, उसकी डिग्री भी पूरी हो चुकी थी और वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, डिग्री पूरी होने के बाद उसके पिताजी सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी कर दूँ। लेकिन दोस्तों, जब ये उसके पिताजी, प्रेम के पिताजी अपने बेटे के रिश्ते के लिए बात करते हैं और जब अपने बेटे की बारात लेकर के जाते हैं, एक जगह जयमाला का कार्यक्रम हो रहा होता है। अपने बेटे की जयमाला करा रहे होते हैं और जैसे ही लड़की दूल्हे के यानी जैसे ही लड़की प्रेम के गले में गजरा डालती है, यानी कि उस जयमाल को डालती है, और जब प्रेम अपनी दुल्हन के गले में जयमाला डालता है तो दुल्हन वहीं गिर करके बेहोश हो जाती है और उसकी तुरंत आनन फानन में मौत हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, वहाँ से उसकी बारात लौट जाती है और रात के ही समय में वहाँ से उसकी बारात वापस आ जाती है। एक और रिश्ता उसके पिताजी तलाश करते हैं, जिस रिश्ते में एक लड़की की सगाई के लिए अपने बेटे को लेकर के जाते हैं, और जब ये प्रेम अपनी दुल्हन को वहाँ अंगूठी पहनाने के लिए जाता है, तभी जैसे अंगूठी पहना देता है तो उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में वहाँ से भी ये लोग हाथ मलते हुए चले आते हैं और सब लोग कहते हैं कि लड़की को हार्ट अटैक आ गया। अब दोस्तों, तीसरी शादी को
जो प्रेम के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि अब कोई सगाई और कोई जयमाला नहीं, बस डायरेक्ट 7 फेरा लेकर के अपने बेटे की शादी करा दूंगा। अब दोस्तों बारात जाती है और पूरी तरह से हर कार्य संपन्न हो चुका होता है और 7 फेरे लेने का समय आता है, यानी कि वो घड़ी आती है जब विवाह का मुहूर्त आता है। दोस्तों 7 फेरा लिया जा रहा होता है और जो प्रेम होता है जैसे ही दुल्हन के मांग में सिंदूर डालता है तभी वो दुल्हन को चक्कर आता है और दुल्हन वहीं पर गिरती है और मर जाती है। अब दोस्तों इतना देखते ही बारात के अंदर और लड़की पक्ष के अंदर बहुत ही सनसनी फैल जाती है, मातम छा जाता है। लोग कहते हैं कि ये जो प्रेम नाम का लड़का है ये मनहूस इसकी शक्ल है, इसके अंदर कोई जादू टोना है और ये हर लड़कियों को जान से मार दे रहा है। यह सुन करके लड़की पक्ष के लोग जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। पुलिस आती है और दूल्हा और दूल्हे के बाप यानी कि प्रेम को और प्रेम के पिता को ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। अब उसके बाद में पुलिस दोनों की बहुत हुई बेरहमी से मारने लगती है और दोनों लोग कहते हैं कि सर कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहता, और दूल्हा कहता है कि सर आप हमें मार क्यों रहे हो, कौन ऐसा लड़का है जो अपने जीवन को बनाना नहीं चाहता है, जो अपने भविष्य को नहीं बनाना चाहता, जो अपने साथी जो अपनी शादी नहीं करेगा। मैं तो भी चाह रहा था कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि 3-3 लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पुलिस कहती है कि साले सब तुम लोगों का किया कराया किस्सा है और तुम लोग इसी जेल में ही सड़ोगे। रात का वक्त हो जाता है, दोनों बाप बेटे जेल के अंदर बंद हुए होते हैं। एक कटघरे के अंदर प्रेम का बाप लेटा हुआ होता है और एक कटघरे के अंदर जो प्रेम होता है वो एक कटघरे के अंदर रहता है। दोस्तों 12 बजे का वक्त हो जाता है और रात के समय में एक ऐसी आंधी चलती है, एक हवा चलती है और अचानक से जेल के अंदर जितने स्टाफ होते हैं, जितने पुलिसकर्मी होते हैं, सबको नींद आ जाती है। सारे कैदियों को नींद आ जाती है और अचानक से उस हवा के साथ ऐसी एक रूह आती है जिससे उस लॉकअप का जो लॉकअप होता है, जो ताला होता है, वो टूट करके बिखर जाता है। अचानक से अपने आप जो होता है वो जेल का दरवाजा खुल जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उस प्रेम के यानी कि जैसे उस दूल्हे का हाथ पकड़ करके कोई अपने साथ लेकर के चला जा रहा हो। दोस्तों वो धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वो प्रेम खो गया हो, जैसे वो उसे कुछ पता ही ना हो। वो जाकर के उसी घनश्याम कॉलेज के अंदर जाकर के उसी ग्राउंड के अंदर लेटा हुआ होता है। सुबह जब होती है तो कॉलेज के अंदर भीड़ हो जाती है और प्रिंसिपल भी देखते हैं कि ये तो वही प्रेम है और ये एक ऐसी स्थिति में है और ये बेहोश पड़ा हुआ है। पुलिस खोजते खोजते जब उस दूल्हे को खोज लेती है कि एक कॉलेज में जाकर के लेटा हुआ है, तो पुलिस गुस्से में उस प्रेम को मारने के लिए जाती है। तो वहां जाकर के पुलिस देखती है तो हैरान हो जाती है। अब उसके बाद में पुलिस कहती है कि इसे हो क्या गया और ये अचानक से ताला कैसे तोड़ लिया और अचानक से जेल का लॉकअप खुला और दरवाजा कैसे टूट गया। अब दोस्तों बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा है। सब लोग हैरान में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। तो प्रिंसिपल जी कहते हैं कि आइए मैं आपको सारा खेल बताता हूँ। जब इस कॉलेज की सारी कहानी पुलिस को उस अफसर को बताते हैं तो जो पुलिस अफसर होते हैं वो लोग भी दंग हो जाते हैं। उसके बाद में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और वो तांत्रिक पता करता है। तब जाकर के तांत्रिक कहता है कि इस कॉलेज में एक निशा नाम की लड़की जो कि मर चुकी है और इस प्रेम को प्यार करने लगी है। इस प्रेम से ही उसे मोहब्बत हो गई है और जो कोई भी लड़की इसके जीवन में आएगी वो उसे मार दे रही है। अब दोस्तों यह सब सुन करके जो पुलिस होती है हैरान हो जाती है और वो उसके पिताजी को भी छोड़ देते हैं और पिताजी भी जब उसके आते हैं तो सारी जब राम कहानी सुनते हैं तो दंग हो जाते हैं। तो पुलिसकर्मी और जो कॉलेज के लोग होते हैं, जो कॉलेज के टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं और प्रिंसिपल जी कहते हैं कि कोई रास्ता है तो तांत्रिक जी बताइए। फिर उसके बाद में वो एक पंडित जी को बुलाते हैं और तांत्रिक कहते हैं कि यदि इस निशा नाम की आत्मा से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले इस लड़की का पिंडदान करना होगा और जब तक इसका पिंडदान और जब तक इसका श्राद्ध नहीं कराया जाएगा तब तक ये लड़की इस लड़के का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों अगले ही दिन थाने के पुलिसकर्मी जितने स्टाफ होते हैं और जो कॉलेज के सारे स्टाफ और विद्यार्थी स्टूडेंट मिल करके वो प्रयागराज घाट पर जाते हैं, त्रिवेणी संगम घाट पर उस निशा नाम की लड़की का पिंडदान यानी कि श्राद्ध करते हैं। और उस दिन से वो लड़की कहती है कि जाओ मैं आज़ाद हो गई और मैं प्रेम को
छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं प्रेम को अगले जन्म में आकर के मैं अपना ही लूंगी। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेत आत्मा की कहानी, एक रूह की कहानी, जो कि वो मरने के बाद भी इस प्रेम से मोहब्बत करने लगी थी। उसी का खेल था जो कि सारी लड़कियों को जान से मार दिया करती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।